नमस्कार। राजस्थान के एजुकेशन बजट 2026-27 को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। पर क्या इन दावों में वाकई दम है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बड़े बड़े ऐलान सिर्फ कागजों पर रहेंगे या फिर सच में जमीन पर कोई बदलाव आएगा। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए इस बजट में आखिर है क्या, इसका उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बेसब्री से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सच कहूं तो उनके लिए इस बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान है। और हाँ, सरकार का फोकस इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने पर भी है। तो सबसे बड़ी हेडलाइन जो इस बजट से निकलकर आई है वो है ये नंबर 50,000। जी हाँ, 50,000 से भी ज्यादा नई भर्तियां सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, तो ये भर्तियां होंगी ग्रेड 1, 2 और 3 के टीचर्स के लिए। और एक और बड़ी बात, 2026 के लिए एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर का भी वादा किया गया है। मतलब अब कैंडिडेट्स को ये टेंशन नहीं रहेगी कि एग्जाम कब होगा। और हाँ, रीट 2026 के लिए भी नए नियम आने वाले हैं। चलिए अब जॉब्स की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं स्कूल के अंदर। देखते हैं कि वहां स्टूडेंट्स के लिए माहौल कैसे बदलने वाला है, सेफ्टी से लेकर फ्यूचर स्किल्स तक सब कुछ। लेकिन देखिए, बदलाव की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि चुनौती कितनी बड़ी है। पूरे स्टेट में करीब 21,000 स्कूल। आप सोचिए, 21,000 स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि वो बच्चों की सेफ्टी के लिए एक सीधा खतरा बन चुके हैं। तो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन स्कूलों को ठीक करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का एक स्कूल सेफ्टी प्लान लाया गया है। और सुनिए, एक वादा ऐसा है जो सुनने में छोटा लगे, पर अगर पूरा हुआ तो सिस्टम में एक बहुत बड़ा सुधार लाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 1 अप्रैल 2026 मतलब नए सेशन के पहले ही दिन क्लास 1 से 8 तक के हर बच्चे के हाथ में किताबें होंगी। कोई देरी नहीं। इस बजट में मॉडर्न एजुकेशन के 3 पिलर्स पे फोकस किया गया है। पहला है फ्यूचर रेडी स्किल्स जैसे एआई और कोडिंग। दूसरा, मॉडर्न स्कूल्स जिन्हें पीएम श्री स्कीम के तहत डेवलप किया जाएगा, मतलब एकदम लेटेस्ट फैसिलिटीज के साथ। और तीसरा पिलर है बच्चों को उनकी कल्चरल रूट्स से जोड़ना, संस्कार और नैतिक शिक्षा के जरिए। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत कुछ है। अब हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिलेंगे स्मार्ट क्लासरूम, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। हर जिले में 24/7 खुली रहने वाली डिजिटल लाइब्रेरीज बनेंगी। यूनिफॉर्म और साइकिल की क्वालिटी भी बेहतर करने की बात कही गई है। और हाँ, जो अनुप्रति कोचिंग स्कीम है उसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। तो स्कूलों की बात तो हो गई, अब जरा हायर एजुकेशन की तरफ नजर डालते हैं। देखते हैं कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है। यहां पर एक बहुत बड़ा गैप भरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले कई सब डिविजन्स में एक भी कॉलेज नहीं था। इसका मतलब स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो अब प्लान यह है कि हर ऐसे सब डिविजन में जहां कॉलेज नहीं है वहां एक नया गर्ल्स कॉलेज खोला जाएगा। अब देखिए, सिर्फ नई बिल्डिंग्स बना देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इसीलिए सरकार कॉलेजों में टीचर्स की कमी को भी पूरा करने पर ध्यान दे रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो खाली पोस्ट है उन्हें भरने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज करने का वादा किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो इतनी सारी घोषणाओं के बाद बिग पिक्चर क्या निकल कर आती है? इस पूरे बजट के मेन टेकअवेज क्या हैं? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, टीचर्स की एक बहुत बड़ी भर्ती। दूसरी, स्कूलों को सेफ बनाने और साथ ही मॉडर्न बनाने पर डबल फोकस। और तीसरी, स्टूडेंट्स को एआई और कोडिंग जैसे फ्यूचर स्किल्स सिखाने पर जोर। तो देखिए, विजन तो काफी एम्बिशियस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। क्या इन वादों को जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से उतारा जाएगा? क्या इसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही क्रांतिकारी होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही